वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सपूत कौन, पाठ का प्रश्नोत्तर। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ते और जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, तीनों स्त्रियां कहाँ जा रही थी? उत्तर, तीनों स्त्रियां पनघट पर पानी भरने जा रही थी। प्रश्न नंबर 2, पहली स्त्री ने अपने बेटे के विषय में क्या कहा? उत्तर, पहली स्त्री ने अपने बेटे के विषय में कहा कि वह ऐसा सुकून बताता है कि चटपट लाभ होता है। वह बहुत बड़ा विद्वान है। प्रश्न नंबर 3, दूसरी स्त्री का बेटा किस लिए विख्यात था? उत्तर, दूसरी स्त्री का बेटा पहलवानी में विख्यात था। प्रश्न नंबर 4, तीसरी स्त्री चुप क्यों हो रही? उत्तर, तीसरी स्त्री चुप इसलिए रही क्योंकि उसका बेटा सीधा साधा किसान था। वह अपने माँ के कामों में अपना हाथ बटाता था। प्रश्न नंबर 1, लिखित प्रश्न। पहली स्त्री के बेटे के काम के विषय में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, पहली स्त्री के बेटे के काम के विषय में 5 वाक्य निम्नलिखित हैं। 1, वह प्रसिद्ध विद्वान पोथाराम का शिष्य तोताराम था। 2, वह ऐसा सुकून बताता है कि चटपट लाभ होने लगता है। 3, बड़े बड़े पंडित उससे शास्त्रार्थ करने में कतराते हैं। 4, ऐसा प्रतीत होता है कि वह देवलोक की सारी बातें जानता है। 5, ग्रह नक्षत्रों के विषय में भी वह सही जानकारी देता है। प्रश्न नंबर 2, वृद्ध ने सच्चे सपूत की क्या पहचान बताई? यह गुण किस बेटे में विद्यमान थे? उत्तर, वृद्ध ने सच्चे सपूत की पहचान बताते हुए कहा कि जो बेटा अपने माता पिता का सत्कार करे तथा अपने मन को अपने माता पिता के मन से मिलाए हुए है, वही बेटा सच्चा सपूत है। तथा वह गुण तीसरे बेटे में विद्यमान थे जो किसान का पुत्र था। प्रश्न नंबर 4, तीसरा युवक शेष 2 से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, तीसरे युवक में आत्मीयता का गुण विद्यमान था। वह अपने माता पिता का सम्मान करता था, उनके कार्यों में हाथ बटाता था, जबकि यह गुण उन दोनों युवकों में नहीं था। इसलिए तीसरा युवक शेष दोनों युवकों से भिन्न था। प्रश्न नंबर 5, क्या आपके विचार से पहले दोनों स्त्रियों के बेटे सपूत थे? उत्तर, नहीं, हमारे विचार से भी पहले दोनों स्त्रियों के बेटे सपूत नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान नहीं करता, ऐसे बेटे को सपूत नहीं कहा जा सकता। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझ गए होंगे। धन्यवाद।